हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस कुमार वर्मा, आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं इस लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूं आर्टिकल। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि ए और एन का यूज कहाँ करते हैं। तो कहता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन में अगर सिंगुलर हो, काउंटेबल नहीं हो, काउंटेबल हो, सिंगुलर नहीं हो, तो आपका नाउन नहीं बनेगा। ये बातें हम पिछले लेक्चर में बता देंगे। जो बच्चा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर पिछला लेक्चर देख लो, उसके बाद इस लेक्चर पर आना, तो आपको बेहतर समझ में आने वाला है। नहीं तो फिर तो हम समझेगा करेंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलो, जैसा कि हमने पिछला क्लास में आपको बताया था कि इस लेक्चर में आपको बताने वाला है ए का यूज कहां करेंगे और एन का यूज कहां करेंगे। तो चलो इसको इरेज करते हैं। तो आपको बताते हैं कि कहां कहां क्या क्या करना है। तो रूल नंबर 2 की ओर हम बढ़ेंगे। रूल नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। रूल नंबर 2 है ना। ये हम पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज, है ना। इंडेफिनिट आर्टिकल पढ़ रहे हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल उसमें भी आपका रोल नंबर चल रहा था। रूल नंबर 2 कहता है कि ए का यूज कहां करेंगे। तो देखो ए का यूज कहां करेंगे बता ही देते हैं, क्या टेंशन ले रहे हो। ए का यूज हम करने वाले हैं। देखो ए का यूज करोगे व्यंजन वर्ण जो होता है ना, व्यंजन वर्ण, उसमें यूज करेंगे। यानी कहने का मतलब फ से लेकर के ज्ञ तक, फ से लेकर के ज्ञ तक हम क्या करेंगे, ये सारा चीज क्या होता है, व्यंजन होता है। क्या होता है, व्यंजन कहने का मतलब कॉन्सोनेंट व्यंजन। यानी ए का यूज हम वहां करेंगे फ से लेकर के ज्ञ तक, प फ भ भ म म, ये सब जितना भी रहता है ना, फ से लेकर के ज्ञ तक। फ से बोल रहे हैं, अरे क से ले बचवा, क से, फ से नहीं। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ प फ ब भ म य र ल व से ह त्र ज्ञ, यहाँ तक एकदम आपको क्या होगा, ए का यूज होगा। क से लेके ज्ञ तक हमको क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। यानी कि कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का यूज करेंगे, है ना। यही तो सिंपल बात है। कॉन्सोनेंट के साथ हम ए का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं छोटी छोटी बातें। देखो जैसे इसमें दिया गया है बॉडी। क्या है बच्चा, बॉडी क्या है, प फ ब से स्टार्ट हुआ, ब तो बॉडी ब। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब यूज बी, यानी कि ए का यूज करेंगे। ध्यान देने वाला बात है। कहता है वन लीजेंड मैन, इसमें क्या आर्टिकल लगेगा, तो ए लगेगा। वह है वन किस लिखा था, ये नहीं ध्यान देना, ठीक है। ये नहीं ध्यान देना है कि वन है। देखो वन, इसमें व रहा है, तो वह किस में है, प फ ब भ व, प फ ब भ व, व रहा है, तो वह को लिखेंगे ए। लेकिन बहुते बच्चा को एक कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है कि वोवेल के साथ एन लगा दो और कॉन्सोनेंट के साथ ए लगा दो। सही बात है, लेकिन आपका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण भी सही आना चाहिए ना, नहीं तो फंस जाओगे बाबू। जैसे कि यहाँ पे दिया गया ओ, तो इस अनुसार सोचते हैं एन होना चाहिए, लेकिन देख लो का और ज्ञ के बीच में है क्या, वह बोलते हैं वह को ए से लिखा जाता है। वन लीजेंड मैन। जैसे गर्ल की बात करें, गर्ल की बात करो, इसमें क्या होने वाला है देख लो। गर्ल को हम ग आ गया, क ख ग, यानी कि क से लेके ग में जिसका फर्स्ट लेटर का उच्चारण क से लेके ज्ञ के बीच में आ रहा है, तो उसमें ए डाल दो, चाहे वो वोवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, तो इसमें क्या होगा, ए हो जाएगा। ये सारे चीज याद रखोगे हिंदी माध्यम से, तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। नहीं तो जो ए होता है सरक लिया है ना, कि वोवेल में एन लगा देंगे और कॉन्सोनेंट में ए लगा देंगे, तो इस हिसाब से ए वाला गलती हो जाएगा, आगे भी होने की संभावना बचेगी। यानी जब हिंदी से याद रखोगे क से लेके ज्ञ तक तो कॉन्सोनेंट होता है, इसमें क्या लगाओगे, आपको ए का यूज करना है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो हम चलते हैं सीधे रुक करते हैं एन की ओर। तो रूल नंबर 3 यहां दिया गया है एन का यूज कहां करेंगे।
एन का यूज कहाँ करेंगे बापू, समझते अ से लेके यहां तक, अ से लेके यहां तक, अ से लेके यहां तक यूज करेंगे। ये होता है स्वर, यानी कि इसका नाम होता है स्वर, स्वर यानी कि वॉवेल, VOWEL, यानी कि इसको बोलते हैं वॉवेल, वॉवेल। यानी कि वॉवेल के साथ हम क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे। अभी आप जो अभी बोलते हो कि सर वॉवेल के साथ एन का यूज नहीं होता है, होता है, और फिर बता रहे हो कि सर होगा। अरे उच्चारण के अनुसार बनाना है। देखो वॉवेल कितने होते हैं, A E I O U, 5 होते हैं ना, AEIOU, लेकिन इस हिसाब से तो आपको यहाँ पे एन होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। देखो हिंदी से आपको उच्चारण सही आना चाहिए। अगर य से लेके य र ल व अ से लेके यहाँ तक जितना भी है, आपको कितने होते हैं, आपको स्वर होते हैं, वॉवेल होते हैं, उसमें एन का यूज होगा। तो ये बातें ध्यान में रखना है। एप्पल की बात करो, एप्पल हो गया। एप्पल क्या है, पहला अक्षर क्या है, ए, अ आ ई ई उ ए ऐ ओ औ अन अह। इतना म से अगर फर्स्ट लेटर का उच्चारण आवे, यानी कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ फर्स्ट लेटर, प्रोनाउंसिएशन ऑफ फर्स्ट लेटर इज अ वर्ड, उसमें अगर आवे आपका यानी कि अ से लेके यहां तक, तो हम उसमें एन जोड़ देंगे। ये बातें ध्यान में रखना। तो एप्पल है तो ए से स्टार्ट होता है, तो हम क्या देंगे, एन देंगे। कोई दिक्कत छे नहीं ना, तो आगे बढ़ते हैं। आवर है, HOUR। अब देखने में तो लग रहा है कॉन्सोनेंट, देखने में तो लग रहा है एच को हम क्या बोलेंगे जी, कॉन्सोनेंट बोलेंगे, क्योंकि हमारे को तोता नहीं रटवा दिया गया है कि सर वॉवेल जो होता है ना, तो AEIOU को बोलते हैं। वही सही बात है, कहां करे गलत बात है, बोलते ही है। तो गलत नहीं है, सही है, लेकिन यहाँ पे अनुसार आपको इस अनुसार से आपको देखना है, क से लेके ज्ञ तक व्यंजन, इसके बीच में कोई आ जाए, चाहे आपका AEIO हो, ABCD को कोई अक्षर हो, उसमें आपको ए लगाना है, इसमें अ से लेके यहाँ तक आपका एन लगाना है। तो आवर है, तो आवर इसको पढ़ते हैं ना आ, तो किससे स्टार्ट हुआ, आ से हिंदी में, तो अ आ इसके बीच आ रहा है, तो इसमें हम एन लगाएंगे। एकदम मस्त है जी, समझने वाला। देखो इससे चलना है आपको, एकदम एक कहीं पे भी गलती होने के संभावना नहीं बनेगा, एकदम गारंटी मान लो इसको। आगे देखो क्या कहता है बच्चा, आगे कहता है ऑरेंज बॉक्स, ऑरेंज बॉक्स, देख लो ऑरेंज, ऑरेंज लिख लो। ये जो ऑरेंज दिया गया है इसका ऑरेंज, ये तो वॉवेल है ही, ये तो हम आपको एन लगेगा ही नहीं, लेकिन बचपन से पढ़ाया जाता है कि बाबू AEIO देखे एकदम ठोक दो एन, और AEIO को छोड़ के जो दिखे ठोक दो ए, कोई उच्चारण नहीं चलना है। ऑक्स दिया गया है, आप देख लो ऑक्स, बॉक्स की ले लो, ऑक्स, ऑक्स लो, ऑक्स बॉक्स तो आपको दूसरा चीज हो जाता है, ले लो ऑक्स, तो इसमें क्या होगा, एन, AEIOU, अ आ ई ई ओ औ, तो अ हो जाएगा, ऑक्स हो जाएगा। ऐसे ये सारे एग्जांपल से आप लोग को समझ में आया होगा, है ना, ये सारी बातें आपको समझ में आया है। तो आपका ये 3 रूल आपको समझ में आया होगा कि हम ए का यूज कहां करेंगे और एन का यूज कहां करेंगे। अब कुछ कुछ ऐसे भी पॉइंटेड हैं कि जहां पे क्या होता है कि हम देखने में लगता है कि जैसे कि वो कुछ कुछ ऐसे भी वर्ड हैं, जैसे कि देखो यू हो जाता है, ई हो जाता है, ये सारी बातें आपको बताया जाएगा बढ़िया से, बहुत अच्छे तरीका से बनाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, इसको नोट करना, समझना है। तो ये आप अगर देख लिए होंगे, है ना, लिख लिए होंगे, तो इसको हम अब इरेज करेंगे। क्या करेंगे, इरेज करने वाले हैं। चलो अगले 5 रूल की ओर बढ़ते हैं। तो 5 रूल क्या कहता है उसको बात समझते हैं। अब देखो 5 रूल में दिया गया है ओ, ये क्या है, ओ को हम 2 तरीका से लिख सकते हैं, उच्चारण 2 तरीका से हो सकता है। वह, इसको हम क्या बोलेंगे, वह भी बोल सकते हैं। ओ को हम 2 तरीका से लिखते हैं, 2 टाइप्स ऑफ ओ, यानी कहने का मतलब इसको एक लिख लो वह, इसका हिंदी में उच्चारण देखो तो वह हो जाता है, क्या होगा, वह। और वह
अब इस व के लिए हम लगाएंगे ए, इस व के लिए लगाएंगे एन। अब सही कौन है समझते हैं। देखो व जो होता है या र ल वा, देखो क से लेकर के यहां लिख देते हैं, क से लेकर के ग तक आपका ए का यूज होगा, ये ध्यान रखना है। और एन का यूज जो होता है अ से लेकर के अ तक। अब देखो व किस में आएगा, अ से लेकर यहां तक में आएगा, नहीं आएगा। यानी कि जहां पे ओ लिखा हुआ है व का यूज हो रहा है, उच्चारण कैसा रहा है व का, व, तो उसमें आपका ए का यूज होगा। तो यहां लिखा हुआ है ओ, तो यहां पे देखा जाए तो यहां पे आपका एन का यूज नहीं होगा, एन का यूज यहां पे नहीं होने वाला है, आ का यूज यहां पे नहीं होगा, वह है। तो यहां पे एन व यूज, इसमें एन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, वह एन में नहीं होता है। अब देखो यहां पे वह दिया गया है, इसको पढ़ेंगे वह ही ना, ये वह है, तो वह में ए का यूज होगा, लेकिन जब एन रहेगा तो ए वह का यूज नहीं होगा। ए है तो वह का यूज, एन है तो वह का यूज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं, समझ में आएगा। जैसे दिया गया है वन साइड वे, वन साइड वे, वन साइड वे। अब दिया गया है वन वे टिकट, वन वे टिकट, वन वे टिकट। और आपका दिया गया है वन आइड मैन, वन आइड मैन, जो एक आंख से देखा जाता है उसको वन आइड मैन बोला जाता है। एक होता है ऑरेंज ऑल ओनियन, ऑरेंज, ऑरेंज आई ओनियन, ये दिया गया है ऑरेंज आई ओनियन। ये आपको बात समझ में आ रही है। अब देखो यहां पे दिया गया है वन, वन, यानी कि व का उच्चारण हो रहा है यहां पे, तो जहां पे व का उच्चारण होगा वहां पे ए लिख देंगे। अब देखो यहां पे ए लिखने वाले हैं, यहां पे भी वो है तो ए लिखेंगे, यहां पे भी वो है तो ए लिखेंगे। लेकिन यहां पर का उच्चारण आपको अलग दिखेगा। यहां पे हम पूरा पढ़ो, इसमें ऑरेंज क्या होगा, ओ आई, आई, यहां पे ओनियन, ओनियन, तो क्या आ गया ओ, ओ, यानी कि अ से लेके अ तक जो दिया गया है वो आपको ये सारा चीज दिख रहा है। फर्स्ट लेटर क्या है, इसका उच्चारण अलग है, इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है, लेकिन इसका जो आप उच्चारण कर रहे हो जो व आ रहा है व, लेकिन इसमें जो उच्चारण कर रहे हो जो ओ होगा। यानी कि कहने का मतलब व जहां पे उच्चारण होगा वहां पे एन नहीं लगेगा, जहां एन होगा वहां पे व नहीं लगेगा, जहां पे व होगा वहां पे ए लगने वाला है। यानी कि यहां पे हम एन लगाएंगे। देखो वो तो दोनों ही है, लेकिन कैसा उच्चारण निकल रहा है इस बात को आप ध्यान से देखेंगे तब आपको बात समझ में आएगी। जैसे कि यहाँ पे व, जहां पे व दिया जाता है वहां पे ए लगता है, जहां पे ओ, देखो ना उच्चारण यही बता रहे, ए भी ओ है, ए भी ओ है, लेकिन दोनों का उच्चारण अलग अलग आ रहा है, इसलिए अलग अलग लगने वाला है। व के साथ अगर व का उच्चारण आ रहा है तो आई नहीं लगाएंगे, ये ओ है ना। इस तरीका से आपको ये लिख ले। तो हम नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, तो इसको हम आपको इरेज कर देते हैं। अब बढ़ते हैं, यू रहे तो क्या करेंगे, यू रहेगा तो क्या करेंगे देखते हैं। यू, अब 5 जो दिया गया था यानी कि 4 था ना, ये 4 था, सॉरी 4 था, ये पहले वाला जो था 4 था, ये आप 5 रूल की ओर बढ़ेंगे।